अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज जो 12.1। आई होप्स आप लोगों को अच्छे से उसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 12.2 पर है। उसके लिए पहले हमें कुछ बेटा डेफिनेशंस हैं ऐसी जो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें वो डेफिनेशंस पता होगी, उनकी समझ होगी, तो हम अपने क्वेश्चंस आगे बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं जो पेपर में आते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी पूरे सिलेबस की आपकी लेंथी एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से समझनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो है मेजर ऑफ लोकेशन यानी सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होता है मेजर ऑफ लोकेशन? मतलब जो हमारे पास गिवन डाटा होता है, हम उस डाटा को अरेंज करके उसकी अगर हम मिडिल वैल्यू निकाल लें यानी दरमियानी वैल्यू अगर निकाल लें तो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। देखिए, टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान, सेंट्रल का आपको वैसे पता है कि दरमियान यानी मिडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास डाटा है, इसके हमारी ये कोशिश होती है कि हमें पता चले वो डाटा किस तरीके का है, किस तरह का डाटा है, हमसे क्या कहना चाह रहा है, इसका रुझान किस तरफ है डाटा का। तो उसका रुझान फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे डाटा के लेते हैं, उसका मिडल वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब हम मिडल वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा डाटा किस तरीके का है, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे। मिडल वैल्यू को असल में हम सेंटर वैल्यू भी बोलते हैं, यानी मिडल वैल्यू जो होती है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी सेंट्रल वैल्यू की भी, इसलिए इसको सेंटर टेंडेंसी के नाम से भी बोला जाता है और मिडल वैल्यू मेजर ऑफ लोकेशन के नाम से भी बोला जाता है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ लोकेशन एंड सेंटर टेंडेंसी एक ही चीज़ें हैं। अब अगेन डेफिनेशन देखते हैं। द मेजर, हम मेजर करते हैं, दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा, अपने डाटा का सेंटर, अपने डाटा के सेंटर वैल्यू हमने असल में मेजर करनी होती है। देन इट इज़ कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ठीक हो गया। ये एक छोटी सी डिफाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है इसको सेंटर टेंडेंसी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। इसके 4 सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जो है अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, वेटेड मीन है। तो बेटा ये वैसे ये होते हैं, ये वेटेड मीन तो एक डिफरेंट है। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इसके बाद हमारे पास ये 5 होती हैं। वैसे इनमें हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन भी आता है और हार्मोनिक मीन भी आता है, और जो कि हाई क्लासेस में है, लेकिन आपके टॉपिक में ये नहीं है तो फिर हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। आपके टॉपिक में अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है एंड वेटेड मीन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफाइन आती है वो अर्थमेटिक मीन की होती है। अर्थमेटिक मीन असल में क्या होता है? अर्थमेटिक मीन जो होता है हमारे पास, वो जो हमें डाटा गिवन हो ना, उस डाटा को अगर हम सम करके उस उन्हीं नंबर्स पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आता है। मसलन हमारे पास एक 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो है डाटा है। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा गिवन है हमारे पास। हम उसके जो मार्क्स हैं सब स्टूडेंट्स के, उन सब मार्क्स को हम क्या कर दें, अगर ऐड कर दें, ऐड करने के बाद 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। 8 से डिवाइड करना है क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 8 ही है ना, तो ये हमारे पास इसका मीन निकल आएगा। मीन जो है इसको अर्थमेटिक मीन है, वैसे तो ये नाम इसका अर्थमेटिक मीन है, लेकिन मैं ज़्यादातर मीन ही बोलती हूँ क्योंकि इसका दूसरा नाम बड़ी क्लासेस में मीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मीन को जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना बेटा, वो कैपिटल एक्स के ऊपर ना हम बार लगा देते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। ये देखें, अगर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अब हम तो जनरल फार्मूले में एन वैल्यूज़ लेते हैं, तो एन वैल्यूज़ को ऐड करके और एन पे ही डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, मीन का फॉर्मूला बनता है। अब इसमें समेशन एक्स लिखा हुआ है, ये एक ग्रीक लेटर है समेशन, ये सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है स्तंभ की। ठीक है, तो बेटा ये समेशन एक्स ओवर एन हमारे पास आ गया। ये इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ये फॉर्मूले को हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमने मीन की डिफाइन पढ़ ली। ठीक है, ये आपने इसको देख लेना, इट इज़ डिफाइन एंड वैल्यू वेरिएबल्स वगैरह, ये इसकी डिफाइन है। ये फॉर्मूला है जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ये एक एग्जांपल है, इसमें उन्होंने कुछ नंबर्स बताए हुए हैं।
5 स्टूडेंट्स के हैं, उन सबको सम करके 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका मीन आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये ना मीन है एक सेपरेट डाटा का। ये कह लें कि आपके पास डिस्क्रीट डाटा पड़ा हुआ, रैंडम डाटा पड़ा हुआ, जिसको कलेक्ट करके आपने ऐड किया और उतने नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, इसका मीन आ गया। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं। ये तो हो गया सेपरेट या डिस्क्रीट डाटा के लिए, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है आपके पास। लेकिन अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाए तो ये अनग्रुप डाटा, बेसिकली हम इसको अनग्रुप डाटा बोलते हैं, जिस तरह स्प्रेड फैला हुआ हमारे पास होता है। अब अगर हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाए, तो ग्रुप डाटा में आपको पता है कि क्लासेस होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस तरह के डाटा के लिए फिर फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार वही रहेगा। अब आपने क्या करना है, आपने एफ़ के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर उसका ऐड होगा और उसको समेशन किस तरह लिखेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स मल्टी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एक्स असल में क्या होगा बेटा, एक्स आपके पास ये जो है, ये आपका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि दोनों नंबर्स को क्लास वन लिमिट्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये पीछे भी हमने क्लास एक्सरसाइज में किया था, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी के लिए मिड पॉइंट निकाला था। तो बेटा ये वही मिड पॉइंट है, आपने एक्स 30 को 35 से ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया। यानी एक्स आपने अपनी क्लास लिमिट से मिड पॉइंट्स निकालना है। ठीक हो गया। अब हमने पहले जो पढ़ा है वो था डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास आ रहा है इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, वैसे तो नाम तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये लॉन्ग ही मेथड है। ठीक है, तो इसमें शॉर्टकट मेथड में हमने क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप मार्क करके इसको रीड कर लीजिएगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ये इसमें आ जाता है, असल में डेविएशन आती है। डेविएशन को हम d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेविएशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, अपने डाटा के अंदर से ना बेटा, फ्रीक्वेंसी के अंदर से या एक्स के अंदर से, वो फिर हम क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हमने ना कोई एक मिडल वैल्यू, एक ना नंबर सेलेक्ट करना होता है, रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन करते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम कोई सेंटर्ड वैल्यू ही ले लें। वो हम फिक्स कर लेते हैं कि वो हमारा ए है। ए भी असल में मीन को ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो वो हमने खुद से सिलेक्ट कर लिया होता है, खुद से अज्यूम कर लिया होता है, लेट कर लिया होता है कि ये हमारा मीन है। ये जो है वो एक कांस्टेंट मीन है, और फिर हमने उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और डी का फॉर्मूला अभी पीछे मैंने आपको दिखाया कि डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। हमने करना क्या होता है कि एक्स जो हमने मिड पॉइंट निकाला होता है उसमें से वो जो हमने खुद से लेट की होती है वैल्यू, वो माइनस करते जाना होता है। ठीक है, ये एक्स से ही कोई वैल्यू हमने लेट की। लेट अगर हम यहाँ पर ये कर लेती 47.5 को लेट कर लेती कि ये हमारा ए है, तो अब मैंने क्या करना था, 32.5 में से माइनस करना था 47.5, 37.5 से माइनस करना था 47.5। तो मेरे पास एक और कॉलम आ जाना था जिसको मैं डी का नाम दे देती और उसको सम कर लेते, तो हमारे पास इसका समेशन डी बन जाता। फिर टोटल नंबर से डिवाइड करके और ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। ये ग्रुप डाटा के लिए है। अनग्रुप के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी फिर ऐड आ जाए, सॉरी ये अनग्रुप के लिए है। ग्रुप डाटा के लिए आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी फिर ऐड हो जाएगी, तो जस्ट एफ ऑफ डी ओवर समेशन एफ हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगे और भी हैं इनकी डिफाइंस, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले अभी हमने ये किया है तो इसके साथ हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का है जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, कोई इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं इंपॉर्टेंट क्या दिया है तो इसमें क्या ऐसा क्या है। तो बड़े इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन काफ़ी छोटे ही हैं, कुछ हैं थोड़े लेंथी हैं, लेकिन कुछ वाकई बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं। इस लिहाज से जो है इजी है एक्सरसाइज आपकी बहुत, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपके लिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। 4 पार्ट्स हैं आपके पास, तो देखें बेटा सिर्फ सिंपल डाटा गिवन है आपको, एक एक लाइन का कुछ कुछ उसमें गिवन है। आपने क्या करना है, इन सब को ऐड करना है और एन पे यानी टोटल काउंट करके उन पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। बस इतना सा आपका काम है। तो ये देखें 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैंने यहाँ पे लिखा, वैल्यूज़ मैंने नहीं लिखी, वो मैंने यहाँ पे डाटा में लिखनी है। क्वेश्चन आपके सामने बुक पर होगा। तो अगर क्वांटिटीज़ में लिखें तो अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। और अगर फार्मूला यूज़ करना चाहें तो समेशन एक्स ओवर एन। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ये लिख दें या आप ये लिखें, तो ज़्यादा वैसे बेस्ट फार्मूला होता है क्या फार्मूला ही राइट कर दें। ठीक हो गया। हाँ, जहाँ कोई वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आए तो फिर उसमें आप ये वाला आपको अटैच करना होता है। तो बेटा ये सारी वैल्यूज़ थी,
मैंने सब में प्लस लगा दिया आपस में और डिवाइड टोटल काउंट किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी n आपके पास कितना आया 9 आ गया। इनको ऐड करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास 150 आता है, 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16.67 आता है। ये मैंने हैंड से कैलकुलेशन की थी, आपने अपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ ड्रैग रखनी है और ड्रैग आपको आंसर आएगा विद इन मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। 12 18 19 0 -19 -18 -12। ठीक है, अब बस ये इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस आ गया है तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आपने माइनस इनकी जगह पे माइनस ही लगाना है, प्लस नहीं लगाना। ठीक है, टोटल वैल्यूज़ आपके पास 7 आ रही थी तो ये 7 आ गया, ऊपर वाले का आंसर कैलकुलेटर से 0 आया है तो 0 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 हो जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 6.5 है, 11 है एंड इसमें कुछ पॉइंट्स वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पॉइंट वैल्यू है तो क्या हुआ, हम सबको ऐड ही करना है ना, मैंने सबको प्लस की फॉर्म में लिखा। ये टोटल 9 वैल्यूज़ थी, 9 से डिवाइड करवाया है तो इसका आंसर हमारे पास 14.04 बनता है। क्वेश्चन का 4 पार्ट हमारे पास है 8 10 12 14 16 20 एंड 22। ठीक हो गया, तो ये देखें 8 + 10 + 12 + 14 16 2 एंड 20 सॉरी एंड 22, तो इसको टोटल 7 है, 7 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें मीडियन की डिफाइन अब आनी चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और हम मीडियन की डिफाइन पहले छोड़ आए थे। स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन करने के लिए पहले मीडियन को देखते हैं। मीडियन हमारे पास क्या होता है, मीडियन भी असल में हमारे पास मिडल वैल्यू ही होती है, लेकिन ये एवरेज से थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है कि अपने डाटा को अरेंज करना होता है। अरेंज करने का मतलब कि असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ हम अपने डाटा को क्या कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारी अपनी चॉइस है, हम जैसे मर्जी डाटा को अरेंज करें, लेकिन डाटा पहले अरेंज्ड होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, कुछ फार्मूलाज लगाने होते हैं। अगर इवन नंबर्स का डाटा है या ऑड नंबर्स का डाटा है तो फिर उसके लिए ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स का है तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा, और अगर डाटा आपके पास इवन नंबर्स का है तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। और मीडियन को हम एक्स ये ऊपर इस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास मीडियन की, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं तो आपको इजीली को फॉर्मूला की समझ आ जाएगी। आप ज़रा देखें आगे हमारे पास है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, इसको भी मार्क कर लें, ये हमारे पास फॉर्मूला है ग्रुप डाटा के लिए, तो ये मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास इसका है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचज़ ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन हाइट। ये आपके पास 12 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है, आपने क्या करनी है, मीडियन हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम मैंने आपसे अभी बोला, हम अपने डाटा को अरेंज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर डाटा को अरेंज करके सारा क्वेश्चन का लिखा हुआ है। ठीक हो गया, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बताया है कि n हमारे पास 12 है, 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला लगेगा किस चीज़ का, इवन नंबर्स का। ठीक है, मीडियन इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट लगाते हैं n/2 + n+2/2 एटम। इसका मतलब है कि आपने n देखें कितना 12 है, तो मैंने n की जगह 12 पुट करती हूँ, यहाँ पे n की जगह 12 पुट करें, 12 + 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये 14 बनता है, तो बेटा 2 पे डिवाइड करते 7 आता है। अब ये नहीं है कि 6 एंड 7 इट्स मीडियन, नहीं, आपने क्या करना है, आपने अपने डाटा में देखना है कि 6 नंबर पे कौन सा, 6 पोजीशन पे कौन सा नंबर पड़ा है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे पड़ा है आपके पास 56 और 7 पोजीशन पे पड़ा है 57, तो बेटा आपने 56 एंड 57 को यहाँ से कलेक्ट करना है और किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मीडियन आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास ये हो जाएगा 56 + 57 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास ऐड करने से 113 आता है, 2 पे डिवाइड करने से ये चीज़ आ जाती है, तो इट्स मीन दैट हमारे पास हमारा मीडियन ये बन गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर
3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर। बेटा ये आपको ना 10 वर्कर्स की ना अर्निंग दी हुई है रुपीज़ के अंदर, और यानी वो इतना अर्न करते हैं अपना काम करने के बाद। तो उसमें का आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है एंड मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन में हमारे पास वही फॉर्मूला है सिंपल, कि समेशन एक्स ओवर एन। तो आप सारे नंबर्स को सम की फॉर्म में राइट कर दें और टोटल पे डिवाइड करें। टोटल वो 10 है, ठीक है। 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास उसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फिर हमने मीडियन लेना है। तो देखिए बेटा, अगर n 10 है तो इसका मतलब है ये इवन नंबर्स का फॉर्मूला लगेगा। तो इवन नंबर में वही आपके पास n/2, n+2/2 आपके पास, और 1/2। अब आपके पास n 10 है तो ये एक 5 बन जाएगा, और 10+2 12 होता है, और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 नंबर पर जो आपका नंबर पड़ा हुआ है ना, आप 5th पे और 6 पे, ये आपका 5th पे है और ये आपका 6 पे है। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका मीडियन आ जाएगा। ये मैंने डाटा अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मोड निकालना है। मोड इसका रह गया है, और मोड की डिफाइन मैंने भी अभी बताई भी नहीं थी आपको। मोड असल में हमारे पास ये होता है कि आपके डाटा के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब मोस्ट अकरिंग वैल्यू, यानी कि डाटा के अंदर वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ हो रही होगी। जैसे अगर एक डाटा है उसमें मैं 5 जो है वो 3 टाइम यूज़ हो रहा है, और बाकी सारी नंबर्स 1 टाइम है, तो जो 5 होगा वो आपके डाटा का क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। और मोड को ना एक्स के ऊपर ऐसे हेड एरो हेड लगा के, सॉरी एरो हेड नहीं है, ऐसे हेड सर लगा के ना कैप सी, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोड की डिफाइन है कि डाटा जो है अपेयर और अकर्स मोस्ट ऑफ्टन इज कॉल्ड अ डाटा, मोड डाटा। तो ये मोड हमारे पास सिंपल मोड की यानी ग्रुप डाटा के लिए है, और ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए है। तो ये क्वेश्चंस में हम एक्सप्लेन करेंगे कि L+FM-F1, FM जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और F1 उससे पीछे वाला और उससे आगे वाला, ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम खैर इस क्वेश्चन नंबर 3 का मोड निकाल लेते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 92 टाइम आ रहा है, तो एक तो मोड 90 हो गया। उसके बाद 95 भी 2 टाइम आ रहा है, तो मोड 95 हो गया। अच्छा, एक एमसीक्यूज़ यहाँ पे याद रखिएगा, मोड 1 या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, मोड 0 भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई डाटा हमारे पास ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट ना हो रही हो, सब 1 टाइम ही हो रही हो, तो फिर मोड 0 होगा। और अगर डाटा के अंदर 2 या 3 वैल्यू सेम रेंज में आ रही हैं, तो फिर हमारे पास उसका डाटा का मोड इस तरह बदल भी सकता है, ठीक है। तो इसके 2 मोड हैं, एक 90 है और एक 95 हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं वो हमें दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अर्थमेटिक के मीन निकालना है आपने, डायरेक्ट से भी निकालना है और शॉर्टकट मेथड से भी निकालना है। तो बेटा देखें यहाँ पर मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, और उनका मीडियन भी आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड अगर देखें, ये क्लास है, ये सारा टेबल मैंने सारे क्वेश्चन को ना मैंने एक में ही मर्ज करके यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 अपना देखना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इससे पीछे वाला जो है ना अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड। उसके लिए फॉर्मूला पहले लिख लें ताकि हमें पता हो हमने निकालना क्या क्या है। तो बेटा फॉर्मूले में एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ जो है ये हमने निकालना है, यानी एफ ऑफ एक्स होना चाहिए और हमारे पास समेशन एफ होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्लास बाउंड लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी जस्ट गिवन है, ठीक हो गया। अब एक्स हमें चाहिए, एक्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया कि 15 और 19 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 17 आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन के स्टार्ट पे लिख देती हूँ ताकि अगर आप उसको करें तो आपको क्लियर हो जाए। इस तरह 20 को 24 में ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 22 आ गया। 25 को 29 में ऐड किया, उसके बाद 2 पे डिवाइड किया तो 27 आ गया। इसी तरह बाकी 2 वैल्यूज़ का भी आप एक्स निकाल सकते हैं। अब हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एफ़ को एक्स से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं, आप उनसे मल्टीप्लाई करवाएगा, मैंने मल्टीप्लाई करवा कर लिखा है। अगर मैं 1 बाय 1 यहाँ कराऊँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से मैंने ये पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है।
17 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 153, 22 को 18 से करें तो 396, 22 को 35 से करें तो दिस एंड ये इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करा के ये लिख दिया। अब इसका आप सम कर लें तो ये मेरे पास ये फॉर्म बनती है 2223। तो एफ ऑफ एक्स का मैंने वैल्यू यहाँ राइट कर दी। इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी को भी ऐड किया है तो मेरे पास क्या आ रहा है 84 आ रहा है। तो बेटा 84 से मैंने इसको डिवाइड करवाया तो डायरेक्ट मेथड से मेरे पास मीन ये निकल आया। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा हुआ है कि शॉर्टकट में, अच्छा पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि आप उसको डायरेक्ट भी पूछ ले, शॉर्टकट भी पूछ ले, मीडियन भी पूछ ले, मोड भी पूछ ले, नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा ना तो भी आपसे वो कोई एक आधी चीज़ ही पूछेगा। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड का पहले तो सब फॉर्मूला लिखा होना चाहिए हमारे पास कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब आपके पास एक ए होना चाहिए और एक डी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी आपके पास है। डी कैसे निकालते हैं, मैंने ये आपको, अब ये डी इसके लिए यूज़ होगा। देखा डी के लिए होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए हमने खुद से लेट करना है और एक बात याद रखिएगा, ए हमेशा मिड पॉइंट से ही आप निकालेंगे। ठीक है, तो देखें ए हमने निकालना है, हमारी मर्ज़ी है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आप पूरे डाटा से कहीं से भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन कोशिश हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हम मिडल वैल्यू ले लें। तो ये मैंने मिडल से आपका ए पिक किया है, ये 27 मैंने उठा लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने 17 माइनस 27 करना है तो माइनस का 10, 22 माइनस 27 करेंगे तो -5 हो गया। 27 माइनस 27 0, 32 माइनस 27 5, 37 माइनस 27 10 आ गया आपके पास। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपका डी है और ये आपका एफ़ है, इनको आपस में अब आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो ये देखें, अब आपका ये कॉलम बनेगा इससे, समेशन 10 9 ज़ा 90, 5 18 ज़ा 90, इसके बाद माइनस के साथ है, ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, 85 एंड 50 हो गया। इसका अब आप सम कर लें, फार्मूले में इसका सम करें तो ये आपके पास -45 बनता है। तो बेटा फार्मूले में पुट करें इसको, -45 ओवर 84 और ए की वैल्यू आपके पास 27 है, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको कैलकुलेटर पे सारा सॉल्व करें तो ये आपके पास इसका आंसर आता है। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर पूछा था उन्होंने मीडियन पूछा था, मीडियन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अब समझ लें कि आपके पास ना, मेरे पास जी, तो बेटा अब देखो ये मैंने छुपा दिया, ये क्वेश्चंस थे पिछले के पार्ट का पोर्शन था वो मैंने फ़िलहाल छुपा दिया है। अब समझ लें ये अगर आपको सिर्फ मीडियन फाइंड करना है ना तो आपके पास क्लास लिमिट्स होंगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी आपने क्लास बाउंड्री निकालनी है। क्लास बाउंड्री निकालनी अब आपको आती है कि पिछली वैल्यू में से 0.5 माइनस करते जाएं और अगली वैल्यू में 0.5 ऐड करते जाएं। 20 में से जैसे 0.5 माइनस किया तो 19.5 और इसमें ऐड किया तो 24.5। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसकी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, ये मीडियन और मोड के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि हमने इन फ्रीक्वेंसी को ही सम करना होता है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको सम कर करके लिखना है। देखें ये आपके पास क्या है, 9 है, 9 आ गया, 18 + 9 27। अब आपने क्या करना है, 35 में 27 ऐड करें तो ये 62 आ जाएगा। 62 में 17 ऐड करें तो 79 आ जाएगा। 79 में 5 ऐड किया तो 84। ना समझ आए तो मैं इसको थोड़ा सा खोल देती हूँ, ये 9 है, 9 में आपका अपना अगला डिजिट 18 ऐड करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 में आप अपना अगला डिजिट 35 ऐड करते हैं तो 62 आ जाएगा। 62 में आप अपना अगला डिजिट 17 ऐड करते हैं तो आपके पास 79 आ जाएगा। 79 में नेक्स्ट डिजिट आपका 5 है, इसको ऐड करते हैं तो 84 आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है अपना मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग पे आ सकता है। आपने मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स बार एल प्लस एच ओवर एफ एन माइनस 2 माइनस सी एंड दिस। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जी, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपने n/2 निकालना है, इससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। n हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी ही होती है, असल में फ्रीक्वेंसी आपके पास 84 है, तो ये 84 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आंसर आया 42। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में
मीडियन फाइंड करने के लिए हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है। आपने देखना है कि 42 ना आपके किस रेंज में आता होगा। देखो ये 27 तक, इसमें 42 नहीं आ सकता है, ये 62 है, इसमें 42 हो सकता है, ऐसा ही है। तो बेटा इसको मार्क कर लें, इस पूरी रो को ना आप बॉक्स में शिफ्ट कर लें ऐसे। अब वो अंदर दूसरे भी हैं तो इस वजह से वो आ रहे हैं, वरना तो वैसे हमें ज़रूरत नहीं थी उनकी ना। ठीक हो गया, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास हो गया। अब ये यहाँ पर जो आपके पास आता है ना, इसका एल फॉर्मूले में जो एल है, ये आपकी क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री है। एल आपके पास क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री। ये जो एल है आपके पास फॉर्मूले में शो हो रहा है, ये क्या है आपके पास, लोअर क्लास बाउंड्री है। लोअर क्लास बाउंड्री कैसे, इसमें आए जो हमने मार्क किया है, इसकी ये देखें लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 24.5। तो आपकी लोअर क्लास ये आपके पास आपका एल हो गया। ठीक है, एच क्या होता है, एच तो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एच हमारे पास क्लास साइज होते हैं। तो क्लास साइज इसका कितना है, 5 है। काउंट करके देख लें, 15, 16, 17, 18, 19 है, 19 सॉरी, तो ये 19 हो गया। तो क्लास साइज़ कितना है, एच कितना हो गया आपके पास है, 5 हो गया। एल आपके पास आ गया 24.5, एच आपको पता चल गया 5। एफ इज़ आ फ्रीक्वेंसी, एफ स्मॉल लिखा होता है। तो बेटा ये वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, इस बॉक्स के अंदर जो आ रही होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे यूज़ होगी। तो इस बॉक्स में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 35 आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, 35 बन जाएगी। अब रहेगी बारी सी की। सी असल में क्या होता है, ये यहाँ से थोड़ा देखने वाला है। देखें 62 आपने मार्क किया, इसके अंदर आपकी 42 जो भी था वो 42 या 48 था वो आ रहा था। इससे प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी बोलते हैं। यानी जो बॉक्स आपने मार्क किया है वो कोई भी हो सकता है, उसके प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो बेटा ये यहाँ पर मैंने सी आपके पास 27 आ रहा था। बाकी कुछ नहीं है, बस चीज़ें लेनी आनी चाहिए, फॉर्मूला आप लोगों को पुट करना आता है। मैंने उसकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ जस्ट पुट की हैं। इसमें से 15 आता है, इसको डिवाइड करने से 1/7, 7 पे डिवाइड करें, 24 में आप ऐड करें तो आपके पास मीन बन जाता है 26.64। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं 5 क्वेश्चन में कह रहे हैं गिवन बिलो आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी हुई है, आपको खुद से दी हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जी बेटा ये मैंने उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लिया। मैंने इनके दरमियान एक ना क्लास बाउंड्री ऐड कर दी, क्योंकि आपको पता है कि ये कंटिन्यूस नहीं है तो हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होगी। तो 4.5 हो गया, 9.5, 9.5 इसका बनेगा 14.5, 14.5 एंड 19.5। तो ये मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाल दी। ये फ्रीक्वेंसी है। आप सबसे पहले फॉर्मूला, एक बात याद रखें, सबसे पहले आप अपनी चीज़ का फॉर्मूला सामने रखा करें ताकि आपको पता हो कि आपने निकालनी क्या चीज़ है। अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है आप ही कन्फ्यूज़ होंगे कहाँ से क्या निकालना है। तो मैंने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा। इसके लिए मुझे आपके पास मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले जिस तरह उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले चेक करना होता था कि कौन सा इंटरवल हम मार्क करें, कौन सी रो को हम मार्क करें, इसी तरह इसमें भी पहले यही काम है। आपने सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम मतलब कि आपने देखना है कि आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो ये देखें 18 की है, 18 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास आपका FM आ गया। ठीक है, इसको हम मॉडल क्लासेस भी बोलते हैं। जो चीज़ हम मार्क कर लेते हैं उसको हम मॉडल क्लासेस बोलते हैं। अब जैसे मीडियन में ये हमने मार्क किया था तो ये इसकी मिडल क्लासेस थी। ठीक है, उसको हम मिडल क्लासेस बोलते हैं। तो मोड में इसको मॉडल क्लासेस बोलते हैं। तो FM जो है वो आपके पास क्या है, आपका मॉडल क्लासेस है। इसको आप बॉक्स में करें। ठीक हो गया। अब ये आपका FM है तो बेटा इसकी प्रीवियस वैल्यू आपकी F1 होगी और इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, F2 होगी। तो ये आपके F1 आपके पास 8 आया, FM 18 आया और F2 आपका 11 आ गया। F1 F2 FM निकाले, यानी ये चीज़ें पूरी हो गई हैं। बचा क्या, H के लिए आप क्लास साइज़ चेक कर लें। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, तो क्लास साइज़ कितना बना, H कितना बना, 5 बन गया। रह गई आपकी लिमिट। एल, इसमें भी वही काम है, लोअर लिमिट लेनी है। तो देखें इसकी लोअर लिमिट ये आ रही है 14.5। तो बेटा आपने 14.5 ले लेना है। अब देखें
यहाँ पर आपके पास एल की वैल्यू लिखी, सारी वैल्यूज़ मैंने राइट कर दी हैं जो अभी हमने निकाली हैं। आपने इनको उसमें वैल्यूज़ में पुट करना है। इससे आपके पास 10 बन रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 50 आ रहा है, नीचे 10 + 7 17 आ रहा है, इनको डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इसका ये आ जाएगा। और एक्स मोड को हम एक्स के ऊपर ऐड से कैप से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 10 बॉयज़ वर्क ऑन आ पेट्रोल पंप स्टेशन। 10 लड़के हैं जो कि पेट्रोल पंप स्टेशन पे काम करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो। वो वीकली ही जो है वो जो भी रुपीज़ में अपना वेज लेते हैं वो ये है उनके पास। ठीक है, हमें दिया हुआ है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट फार्मूला मीडियन एंड मोड। आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी। ये अच्छी बात है कि आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो हम सिंपल फार्मूलाज इसमें लगा लेंगे। तो बेटा सबसे पहले शॉर्टकट मेथड आपको उन्होंने कहा है, तो शॉर्टकट मेथड आपको पता है कि ए के साथ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैंने ना ज़्यादा खोल के नहीं इसको किया काम, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ ही जाएगी। ये देखें, मैं बुक भी साथ ही कर लेती हूँ इसके, ताकि आपको क्लियर हो। अर्थमेटिक मीन के लिए जो है मैंने इसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा मिडल में जाके ना ये वाली वैल्यू सेलेक्ट की 4350। ठीक है, ए फाइंड कर लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया, अज्यूम कर लिया खुद से। तो डी हमारे पास क्या होता है, x - ए। अब आपने क्या करना है, आपने ना ये हर वैल्यू कैसे माइनस करते जाना है। x पहला क्या है, 24250, इसमें से माइनस होगा 4350, तो आपके पास माइनस का 100 आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे 4350 है, इसमें से आप माइनस करेंगे 4350, तो ये आपके पास अगली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, पहले बेसिक डाटा अरेंज कर लीजिएगा। मैंने ये अरेंज नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए ये मैंने अरेंज करके वैल्यूज़ निकाली हैं, यहाँ पे डाटा अरेंज नहीं है, तो ये इसका 0 आ गया। तो आपने ना ऐसे, चाहे आपकी चॉइस है, आप अरेंज करें ना करें, वैसे अरेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए क्या गया, आपने मीडियन वगैरह निकालने हैं ना डाटा के, इसलिए। तो बेटा ये ऐसे ही मैंने एक्स हर वैल्यू में से ना ए को माइनस करती गई और उनके आंसर्स ऐसे मैंने राइट कर दिए हैं। ठीक है, अब मैंने ये मेरे पास इसका डी आया है, डेविएशन आ गई है। ठीक है, हमने क्या लेना होता है, फॉर्मूले में समेशन डी होता है, तो मैं इस डेविएशन का सम निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने सारे इकट्ठे रखे हैं और कैलकुलेटर में मुझे डायरेक्ट उसने 200 आंसर दे दिया। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए की वैल्यू हमने पहले सेलेक्ट की है, समेशन डी हमारे पास 200 आया है और टोटल नंबर 10 है, तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड से मीन आ गया। अब हमने इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो बेटा मीडियन यहाँ से देखें क्या आता है, फॉर्मूला 10 वैल्यूज़ हैं, तो ये आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूला ये वाला लगेगा। इसमें देखें 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, और ये 12 बनेगा, 12 को 2 पे डिवाइड करने से 6 आएगा। अब डाटा के अंदर जब ये डाटा आप अरेंज करके रखेंगे, ठीक है, अरेंज डाटा के अंदर जो 5th नंबर पर है वो ये है, और 6 नंबर पर हमारे पास है ये वैल्यू आती है। ठीक, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मीडियन आ जाएगा। अब लास्ट चीज़ रह गई इसका मोड। तो बेटा इसमें मोड 3 आ रहे हैं, 4250, 4350 एंड 4500। वो इसलिए ये देखें 4250 जो है वो आपके पास रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा ये आ रहा है और एक दफ़ा ये भी 2 दफ़ा आ रहे हैं। 4350 भी 2 दफ़ा आ रहे हैं, और 4550 भी आपके पास 2 दफ़ा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ये है और एक ये है, तो इसलिए इसके 3 मोड आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से, क्योंकि छोटा जो क्वेश्चन है ना, इसलिए छोटा सा क्वेश्चन है तो शॉर्ट में आना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80, फाइंड देयर सम। उन्होंने कहा कि हमने अर्थमेटिक मीन बता दिया है। अर्थमेटिक मीन जो है वो कितना बताया है, 80। कितने नंबर्स का बताया है, 45 नंबर्स का, क्योंकि क्वेश्चन में है अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80, तो अर्थमेटिक मीन 80 हुआ, नंबर कितने हुए, 45। आपने सम फाइंड करना है, मतलब समेशन है एक्स फाइंड करना है। तो बेटा मीन का फॉर्मूला लिखें, मीन की वैल्यू दी है, एन दिया है, समेशन एक्स निकालने के लिए इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सम आ जाएगा 3600। सिर्फ इतना सा आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 है, 5
क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है 5 नंबर्स आर गिवन, फाइंड देयर मीन्स, मीडियन एंड मोड। सिमिलरली वैसा ही छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल है ये, क्योंकि नंबर्स ही छोटे छोटे गिवन है। तो देखें इसका मीन फाइंड करना है आपने डाटा का। सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, इसमें डाटा का मीन का फॉर्मूला लगाएं, समेशन एक्स ओवर एन आप लगा दें, ठीक है। समेशन एक्स ओवर एन के बाद आपने क्या करना है, इनको ऐड करें और टोटल नंबर 5 1 पे डिवाइड कर दें, तो बेटा आपके पास मीन आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का आपने मीडियन निकालना है, तो इसी को मैं यहाँ से देख लेती हूँ। अरेंज डाटा मैंने किया हुआ है, देखें ओड नंबर्स का डाटा है, तो इसका मीडियन 1 2 3 4 5 है ना। तो जो सेंटर्ड वैल्यू होती है ना, सॉरी ये देखें, ये 4 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, अरेंज्ड हैं। देखें 2 इधर से लेफ़्ट कर दें, 2 इधर से, तो ये आपका 4th नंबर आ गया। अदरवाइज़ आप फॉर्मूला, तो इसमें 3rd पोजीशन पे जो नंबर है वो मीन, अदरवाइज़ आप इसका फॉर्मूला लगा लें n+1/2 टर्म, ठीक है। n जो है हमारे पास 5 है, इसको 1 में ऐड करें तो 2 आ गया, तो इसका मतलब है 3rd आ गया ना। 6 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3rd आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर जो 3rd पोजीशन पे नंबर है ना, वो आपका मीडियन है। तो ये 4 नंबर आ रहा है, ये आपका मीडियन है। अब मोड देखना है, तो मोड डाटा में देखें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाटा का जो मोड है वो कोई भी नहीं है, तो हम लिख देंगे नो मोड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, सेट ऑफ डाटा कंटेन द वैल्यूज़ ऑफ दिस, ठीक है। इस वैल्यूज़ का डाटा का सेट है। शो दैट मोड जो है वो ग्रेटर है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर है मीन से, ये आपने शो करवाना है। तो बेटा देखें यहाँ पर शो दैट मोड ग्रेटर मीडियन से, मीडियन ग्रेटर मीन से, ये हमने शो करवाना है। और डाटा अरेंज करके मैंने क्वेश्चन का यहाँ पे राइट कर दिया है। मीन निकालना है, वही फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। आपने सारे डाटा का प्लस करना है और इसको टोटल 6 नंबर्स हैं तो 6 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका मीन आ जाना है। अब ये एन हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब है मीडियन जो है वो हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं। इवन नंबर के लिए मीडियन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है कि आपने n/2 और n+2/2 करना है, तो इससे आपके पास नंबर आता है 3rd एंड 4th नंबर। तो देखिए बेटा यहाँ 3rd नंबर 156 है और 4th नंबर 157 है, इसको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आपका मीडियन आ जाएगा। ये मीडियन जो है वो ये बन रहा है 156.5 बन रहा है, ठीक है। अब आपने मोड निकालना है, तो मोड मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा होता है, तो देखें इसमें 160 ऐसा है जो 2 टाइम यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है मोड जो है वो आपका 160 आ गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपने बताना था कि मोड ग्रेटर है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर है आपके मीन से। तो ये देखें, ये बड़ी वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू है, ये उससे भी छोटी है, सॉरी ये बड़ी वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू है और ये उससे भी छोटी वैल्यू। तो ये बस आप पर इसको अरेंज करके लिख दें कि ये हमारे पास इसका ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन में कहते हैं द monthly attendance of 10 students for their lunch in the hostel is recorded। कि बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं कहीं और वहाँ पे वो लंच करते हैं, तो वो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो है वो आपको बताया हुआ अटेंडेंस बताई हुई है कि किसी ने 21 डेज़ में लंच किया, 15 में डेज़ किया, किसी ने 16 डेज़, इस तरीके से। आपने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मोड फाइंड करना है अपने अटेंडेंस का। आल्सो फाइंड द मीन ऑफ इफ़ डेविएशन खुद बताई हुई है, ठीक है। d इज़ इक्वल टू a-20, ये आपको इसने खुद बताया है। तो हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखें आपके पास क्या है, अरेंज मैंने सबसे पहले डाटा अरेंज किया है, 10 है, तो मीडियन निकालने के लिए इवन का फॉर्मूला लगाया है, 5th और 6th पोजीशन बनती है, 5th और 6th पे 15 ही आ रहे हैं, तो ये आपका मीडियन आ गया। अब मोड निकालना है, देखें डाटा में 15 ही ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास इसका मोड आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपके पास दिया हुआ था ये, तो मैंने उसको राइट कर लिया। आपके पास ए जो है वो 20 है और ये डेविएशन है। अब आपने क्या करना है, अपनी हर वैल्यू, डाटा की हर वैल्यू में से ना इस 20 को माइनस करें। देखें 11 में से 20 माइनस करेंगे तो -9, 12 में से 20 माइनस करेंगे -8, 13 में से 20 माइनस करेंगे -7, 14 में से 20 माइनस करेंगे
-6 आ जाएगा। उसके बाद 15 से 20 -5, 15 से 20 -5, 16 से 20 माइनस करेंगे तो -4, 17 में से 20 माइनस करेंगे -3 एंड -2 एंड 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि वो 21 था। ये सारा आपके पास डी आ गया। इस डी को आपने क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। इनका सम अप करेंगे तो हमारे पास -48 आता है। समेशन बार आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, सॉरी शॉर्टकट मेथड का, तो a प्लस समेशन डी ओवर एन। आपके पास वैल्यू -48 आई है, इसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो 4.8 बन जाता है। तो x बार आपके पास 15.2 आ गया, ठीक है।